हाय गाइस, नमस्कार। मैं मनजीत सिंह। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि अप्लाइड केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हो कि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और एग्ज़ाम आपके बिल्कुल पास में आ गया हो, आप केवल इंपॉर्टेंट चीज़ को ही पढ़ना चाहते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाए। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बता दिया हुआ है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस चैप्टर वाइज जो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, इसके पूरा वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पे आपको अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, और या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप उसे देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम संख्या क्या है, इनके प्रकार को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, गिव इट्स लिमिटेशंस, यानी बोहर का परमाणु मॉडल समझाइए और इसकी सीमाएं बताएं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ऑफ बाउ प्रिंसिपल्स, शेप्स ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल एंड हुंस रूल। यानी समस्थानिक तथा समभारी अबाउ सिद्धांत क्या है, एस तथा पी कक्षक के आकार एंड लास्ट हुंड का नियम क्या है। तो पहले चैप्टर में ये 3 क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूंगा केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे चैप्टर वाइज। वैसे इसका पीडीएफ जो है वो हमारी इस एक वेबसाइट में दूंगा, उस पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ। और हाँ, अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपको चाहिए तो हमारी उस वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वेबसाइट लिख लीजिए www.targetstudypoint.com। उस पर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी उसका पीडीएफ मिल जाएगा, और भी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, प्लस इस अप्लाइड केमिस्ट्री का पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के। तो सेकंड चैप्टर की मैं बात करता हूं, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग, इल्युस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल। सहसंयोजक आबंधन के आणविक कक्षक सिद्धांत को एग्जाम्पल सहित समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द VSEPR थ्योरी, ड्रा द जियोमेट्री ऑफ H2S एंड H2O। VSEPR सिद्धांत को समझाइए, H2S तथा H2O की ज्यामिति बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ये। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2H4 एंड C2H2। सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर लिखिए। C2H2 तथा C2H4 में कितने सिग्मा तथा पाई बंध होते हैं उसे आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण क्या है, संकरण के प्रकार बताइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो ये सेकेंड चैप्टर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये है आपका सेकेंड चैप्टर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। अब हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा जो कि अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो इन्हीं तीनों क्वेश्चन में से ही पूछा जाएगा, अलग से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पेपर उतना टफ नहीं बनाया जाता, बहुत ईजी बनाया जाता है। तो इस तीसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है स्टेट द मॉडर्न पीरियडिक लॉ, इट इज हाउ डिफरेंट फ्रॉम मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, यह मेंडलीव के आवर्त नियम से किस प्रकार भिन्न है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक के तत्वों के लक्षण को समझाइए। एंड लास्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व क्या है उसके बारे में
शॉर्ट नोट लिखिए। तो ये दोस्तों आपका थर्ड चैप्टर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। ये थर्ड चैप्टर से पूछा जाएगा तो यही कोई 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं बात करूंगा फोर्थ चैप्टर की। फोर्थ चैप्टर है आपका स्टेट द मैटर, पदार्थों की अवस्था। यहाँ पर मैंने 9 क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन केवल नाम के, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके ये। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ठोस का बैंड सिद्धांत समझाइए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिस्टल इम्परफेक्शन, एक्सप्लेन द शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। क्रिस्टल अपूर्णता क्या है, शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष को समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला वाला जो क्वेश्चन है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, नीचे कुछ शॉर्ट नोट दिए गए हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन था, ये इसी के अंतर्गत ये सारे पॉइंट दिए गए हैं, बट मैंने यहाँ पे 3, 4, 5, 6 डाल दिया हुआ है। वैसे आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक है। वैसे देखा जाए तो केवल यहाँ पर आपको 3 ही क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन नहीं है, ये तो छोटे टॉपिक हैं, इस पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको। तो पहला इसका क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक। एफसीसी एंड बीसीसी क्या है, स्टेट दे बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम बताइए। बॉयल्स लॉ काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, अक्सर पूछता है एग्जामों में। 8 नंबर है, अक्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस तथा क्रिस्टलीय ठोस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वैसे इंपॉर्टेंट तो ये सारे हैं यहाँ पर, बट जो ज़्यादा वो मैं बता दे रहा हूँ। चार्ल्स रूल, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम भी काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये है आपका, वैसे इस चैप्टर में 3 ही क्वेश्चन है मेन आपके, इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए आप, इनमें से जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 5 की बात करता हूँ मैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। इसमें केवल 2 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिराइव नेक्स्ट इक्वेशन फॉर इट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसके लिए नष्ट समीकरण लिखिए। सेकंड क्वेश्चन आपका, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। वैद्युत रासायनिक से क्या सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल की कार्यविधि को लिखिए। ये है चैप्टर 5। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, कोरोजन, संक्षारण। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेटेलिक कोरोजन, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच अफेक्ट द कोरोजन रेट। ये आपका जो पहला क्वेश्चन लिखा ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। धात्विक संक्षारण क्या है, संक्षारण का वैद्युत सिद्धांत समझाइए, संक्षारण की दर को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, संक्षारण से बचाव की विधियां लिखिए। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर स्टेरलाइज्ड, कैलोराइज्ड एंड क्रोमाइज्ड कोटिंग। ये थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, शॉर्ट नोट में भी ये क्वेश्चन पूछता है। नीचे फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द्विधात्विक संक्षारण क्या होता है, कंसंट्रेशन सेल कोरोजन क्या होता है, पैसिविटी यानी निष्क्रियता क्या होता है, सैक्रिफिशियल एनोड क्या होता है, एंड गैल्वेनिक सीरीज क्या होता है। यह है शॉर्ट नोट्स, यहाँ से काफ़ी इसमें से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फ्यूल। डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, ईंधन का कैलोरी मान, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल,
ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर, ऑक्टेन तथा सीटेन संख्या क्या है। एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ बायोगैस, बायोगैस की निर्माण विधि समझाइए। व्हाट इज प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस क्या है। एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोयले के निर्माण के विभिन्न स्तर बताइए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सीएनजी एंड एलपीजी, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक यहाँ पे लिखे गए हैं ये बहुत पूछे जाते हैं। सीएनजी एंड एलपीजी क्या है, एचसीवी एंड एलसीवी क्या है, वाटर गैस क्या है, हाइड्रोजन एज अ न्यूक्लियर फ्यूल एंड न्यूक्लियर फ्यूल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन व्यू। लास्ट लुब्रिकेंट्स, स्नेहक। What is lubricant? What are the necessity of lubricants? Explain its properties. स्नेहक क्या है, स्नेहकों की आवश्यकता क्या है, इनके प्रॉपर्टीज को बताइए। Explain the mechanism of lubricants. Write short notes on synthetic lubricants, cutting fluids, flashpoint, application of lubricants in bearing. सबसे लास्ट, सॉरी 10 चैप्टर है, 11 चैप्टर है, सॉरी चैप्टर नंबर 9 पे चलेंगे भी हम। देखिए अभी मैं लास्ट में आपको एक और अच्छी पॉइंट बताऊंगा, एंड में बताऊंगा उसे आपको करना क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं बता ही रहा हूँ, साथ में आपको करना क्या है, और इसको मैं इजी कर देता हूँ पास होने के लिए। तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 देखते हैं, वाटर यानी जल। व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए वाटर चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, तो ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है बट इससे पूछा जाएगा। व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर, गिव इट्स यूनिट्स, राइट द डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर। एक्सप्लेन द जियोलाइट मेथड। व्हाट इज बफर सोल्यूशन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक एंड बेसिक बफर। बफर विलयन का क्या है, अम्लीय तथा क्षारीय बफर की क्रिया विधि समझाइए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पीएच वैल्यू क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, सीओडी एंड बीओडी, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, फुल फॉर्म एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ ईडीटीए एंड ईडीटीए। इसका आपको जो है फुल फॉर्म एंड केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है किसका, ईडीटीए का। प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग, डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस ऑन अर्थ यूजिंग पाई चार्ट। पृथ्वी पर पाई चार्ट द्वारा जल संसाधन प्रदर्शन के बारे में समझाइए। म्युनिसिपैलिटी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, नगर पालिका अपशिष्ट जल उपचार क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ से आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट होता है। व्हाट इज होमोलोजस सीरीज, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सजातीय श्रेणी क्या है और इसकी विशेषताएं बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। समचक्री तथा विषम चक्री यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कुछ IUPAC नेम दिए गए हैं, इनको आपको बनाना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक। राइट द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग। टेफ्लॉन क्या है, नायलॉन 66 क्या है, PE, PS, PVC एंड बैकलाइट। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। मुक्त मूलक बहुलीकरण क्रिया विधि को समझाइए। लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको टोटल 11 चैप्टर दिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि हम 11 चैप्टर नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टाइम का बहुत कम है, अगर आप कर सकते हैं, आप पहले से पढ़े हुए हैं, तो इन 11 चैप्टर के जो जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है उन पे आप फोकस कीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, आपने 11 चैप्टर अभी तक कवर नहीं किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, केवल अगर आप BT-UP बोर्ड के स्टूडेंट हैं, पॉलिटेक्निक या सिविल के हो सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं,
फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं आप, जिसमें केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया गया है, तो उसमें रूल के अकॉर्डिंग जो है आपको 17 मार्क्स पास होने के लिए लाने होते हैं, 17 नंबर। तो इस 11 चैप्टर में से आप कोई भी 5 चैप्टर याद कर लीजिए। 5 चैप्टर आप अच्छे से लर्न कीजिए, बट उन 5 चैप्टरों को अच्छी तरीके से कर लीजिए। जितना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो 5 चैप्टर में से आपको 17 मार्क्स 100% आ जाएगा। जो आपको इजी चैप्टर लगता है इन पांचों में से, सबसे पहले आप 11 चैप्टर को देखिए और आप ये देखिए कि इनमें हमें कौन सा चैप्टर इजी लगता है। आप पहले उसी इजी चैप्टर को पढ़ लीजिए, उन पांचों चैप्टर को, जिससे आप 17 नंबर के मार्क्स ला सके। देखिए आपका जो पेपर बनता है, गजट होता है, वो 70 मार्क्स का होता है, यानी 70 नंबर का बनता है। उस 70 नंबर में से आपको अटेम्प्ट करना होता है 50 मार्क्स, और उस 50 मार्क्स में भी आपको लेना पड़ता है 17 मार्क्स। यानी हम कह सकते हैं कि 70 नंबर के पेपर में 17 नंबर लाना होता है हमें। तो पास करना बहुत आसान है, टफ नहीं है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का, यानी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वहाँ पे आप जाइए, या इनके अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अप्लाइड केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए, या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, और वहाँ से आप जो है इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सारे वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलूंगा मैं ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। धन्यवाद। एक बार मैं फिर से आपको अपना वेबसाइट बता रहा हूँ, जहाँ से आपको इसका पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिलेगा। www.targetstudypoint.com पे आप जाएंगे, वहाँ पर पॉलिटेक्निक पेपर के नाम पे एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर उसको क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको ब्रांच वाइज सारे क्वेश्चन पेपर वहाँ से आपको मिल जाएगा।